हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल माइंड बस्ती पर। मेरा नाम हसीत केवर्थ। मैं इस क्लास को एक सुविचार के साथ शुरू करना चाहूँगा और आज की सुविचार है दोस्तों, डर मुझे भी लगा मेरा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा मेरा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद आती गई नज़दीक मेरा मंजिल, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों आज का एलसीएम एंड एचसीएफ का मैं बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा, बेसिक बताऊंगा। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो दोस्तों एलसीएम में आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए, इसका बेसिक क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा। 2, 4, 8 शॉर्ट ट्रिक से ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि 2, 4, 8 का तुरंत 2 सेकेंड में हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 8 है दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखना है कि 2, 4, 8 में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 है दोस्तों। अब 8 है यहाँ सबसे बड़ी संख्या, और देखेंगे कि इन दोनों छोटी संख्याओं से ये 8 पूर्णतः कटता है कि नहीं। अगर पूर्णतः कटेगा तो इसका एलसीएम 8 होगा। देखते हैं 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि ये 8 संख्या जो है पूर्णतः 2 और 4 से कट जाता है, यानी कि इसका एलसीएम 8 होगा। अगर पूर्णतः नहीं कटेगा तो उसका भी एक विधि है। अब देखते हैं ये 3 संख्या से हुआ, अब 4 संख्या से देखेंगे। ये 4 संख्या से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से करते थे पहले। अब देखेंगे 2 4 8 का गुणनफल विधि से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 तो 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नहीं होगा दोस्तों। अब देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया दोस्तों। ये और ये समान हुआ, मैच हुआ, यानी कि एलसीएम। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले ये ट्रिक अपनाना होगा। अगर इससे नहीं बनता है तो गुणनखंड विधि तो है ये है। अब 3 संख्या से होगा। अब इसी को बड़ा करते हैं। 2 4 6 8। आप देखेंगे इन 4 संख्या में से सबसे बड़ा कौन है, ये देखेंगे कि इन 4 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों यहाँ 8 है। तो 8 को देखेंगे, ये पूर्णतः तीनों संख्या से ये पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। अगर विभाजित होता है तो एलसीएम 8 है दोस्तों। तो देखेंगे 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। अब 6 से देखो दोस्तों, 6 से 8 डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा सभी छोटी संख्या से, तो क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल करेंगे। 8 2 जा 16 होता है दोस्तों। अब देखेंगे 16, इन सभी छोटी संख्याओं से ये 16 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो एलसीएम नहीं है, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो एलसीएम है। देखेंगे दोस्तों 2 से 2 8 जा 16 हो रहा है, 4 से 4 4 जा 16 हो रहा है, लेकिन 6 से नहीं हो रहा है। जब नहीं होने के क्रम में क्या करेंगे, 2 हुआ, अब 3 से मल्टीपल करेंगे। 8 3 जा 24। अब देखेंगे, अब 24 छोटी संख्याओं से पूर्णतः कट रहा है कि नहीं। अगर कटेगा तो एलसीएम है, नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं है। तो 2 12 जा 24 होता है, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। अब 8 से भी होता है 24, यानी कि ये 24 होगा एलसीएम। अब इससे हुआ, अब हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 2 4 6 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 1
1 3 तो 3, 2 2 जा 4। अब देखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 आ गया दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इस विधि का उपयोग करेंगे, अगर नहीं होगा, इससे नहीं बनेगा, तो इसका गुणनखंड विधि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो उसका उपयोग करेंगे दोस्तों। अब एलसीएम निकालना सीख गए, अब एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ कैसे होगा। एचसीएफ 2 4 8, उसी का एलसीएम में जो संख्या था उसी संख्या को लिए, अब उसका एचसीएफ निकालेंगे। हम लोग क्या किए थे एलसीएम में कि सबसे हाईएस्ट संख्या को, इन तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट था, जो सबसे बड़ा था, उसको लिए थे। और एलसीएम में क्या बड़ा था, 2 4 8 था, तो 8 बड़ा था। और एचसीएफ में क्या देखेंगे, इन तीनों संख्या में से सबसे छोटा संख्या कौन है, जो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको देंगे। एलसीएम में जो सबसे बड़ा था हम उसको लिए थे, और एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा है उसको देंगे। और छोटा में से इन दोनों को कटना चाहिए, जो कटेगा वही एचसीएफ है, अगर नहीं कटेगा तो एचसीएफ नहीं है। अब देखेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि पूर्णतः कट रहा है ये 2 से, तो ये इसका एचसीएफ 2 होगा दोस्तों। ध्यान देने की बात है, यहाँ एलसीएम में जो अगर एलसीएम निकालते थे तो क्या करते थे, 2 4 8 था। यहाँ क्या करते थे कि ये तीनों संख्या में सबसे हाईएस्ट को, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखते थे एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 था, और 8 से क्या करते थे, ये पूर्णतः दोनों छोटी संख्या से पूरी कटना चाहिए, 8 कटना चाहिए। और एचसीएफ में यही अंतर है, एचसीएफ में क्या किए, वहाँ बड़ी संख्या को ले रहे थे एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या को लेना होगा। और 2 4 8 में से सबसे छोटी संख्या 2 है दोस्तों। अब 2 से 2 को लेंगे, अब देखेंगे कि 2 से ये दोनों बड़ी संख्या पूरी कट रहा है, अगर पूरी कट रहा है तो वही संख्या उसका एचसीएफ होगा। अगर पूरी नहीं कट रहा है तो फिर आगे बताएंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 हुआ दोस्तों। अगर और एक विधि से हम लोग जानते हैं, गुणनखंड विधि से 4 8, 1 तो होगा, 1 जितने हर एक गुणनखंड में 1 होता है। 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखेंगे दोस्तों एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन लेंगे, ये 2 2 मैच कर मिल गया, यानी कि ये 2 हुआ। इसका भी एचसीएफ इक्वल टू 2 हुआ, ये 2 हुआ। अब दोस्तों देखिए, अब यहां 3 संख्या का हुआ, अगर चौथा संख्या हो गया तो क्या करेंगे, 2 4 6 8। अब देखेंगे यहां 3 संख्या था, यहां 4 संख्या है, वही रूल अपनाना है कि 2 4 6 8 है कि सबसे बड़ी संख्या को देखना है कि चारों संख्या में से सबसे छोटी संख्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। अब 2 से पूर्णतः सारी संख्या विभाजित होना चाहिए, और विभाजित होगा तो उसका एचसीएफ वही है, यानी कि देखेंगे 2 2 जा 4, और सबसे छोटी संख्या 2 है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि इसका एचसीएफ भी 2 हुआ। अब देखेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो दोस्तों, अब इसी विधि को फिर से देखते हैं। दूसरा 4 6 8 12, यहां देखना है दोस्तों कि सबसे एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम बता दिए हैं कि सबसे छोटी संख्या को देखना है, तो सबसे छोटी संख्या 4 है दोस्तों। अब 4 से पूर्णतः डिवाइड ये तीनों अगर जाएगा तो उसका एचसीएफ 4 होगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 नहीं जा रहा है दोस्तों। तो नहीं जाने के क्रम में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। इस 4 को हम तोड़ेंगे, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4 हो रहा है। अब 2 से पूर्ण तक कटेगा कि नहीं देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी कि इसका एचसीएफ 2 हुआ। इस छोटी संख्या को यहाँ इस चारों में से सबसे छोटी संख्या तो 4 है ना दोस्तों। 4 से जब पूर्णतः पूरा नहीं कट रहा है उस क्रम में हम इस 4 को तोड़ दिए 2 2 जा 4। अब एक 2 से 1 2 से इसको क्या किए, पूर्णतः कट रहा है, यानी कि उसका एचसीएफ 2 होगा। अब इसी में से एक को मिटा देते हैं, इस 4 को मिटा देते हैं। सिक्स 8 12। अब देखेंगे दोस्तों इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। तो 6 से देखेंगे कि ये दोनों संख्या पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो भी देखिए, अब 6 2 जा 12 और 6 से तो 8 कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस 6 को हम तोड़ेंगे। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब सबसे पहले क्या है, 3 है। अब 3 से सबसे पहले देखेंगे कि 3 से तीनों ये कट रहा है। अगर 3 से तीनों कट रहा है तो उसका एचसीएफ वही होगा दोस्तों। अगर नहीं कट रहा है तो 2 से करेंगे। अब देखते हैं 3 2 जा 6। अब 3 से 8 तो कटेगा नहीं। 3 4 जा 12 हो रहा है, लेकिन 3 से 8 नहीं कट रहा, यानी कि 6 8 12 का एचसीएफ 3 नहीं होगा। अब एक बार 2 से देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी कि इन तीनों का एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। अगर मान लेते हैं 2 से भी नहीं कटता तो क्या करते। अब 3 हुआ, 2 हुआ और 1 तो सब में होता है दोस्तों। 1 सब में, अभाज्य गुणांक अगर निकालेंगे तो सब में 1 होगा। अगर यहां करते हैं 1 इंटू 2, यानी कि उसका आंसर 2 आएगा। 2 से नहीं होता है तो 1 का एच 1 ही होता एच। तो देखते हैं, जैसे यहाँ 7 और 8 देते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 7 है। सबसे छोटी संख्या 7 है, तो 7 तो 8 से पूर्णतः कटेगा नहीं, तो तब क्या करेंगे, तो इसका एचसीएफ 1 ही दे देंगे। क्यों 1 देंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। 8 1 इंटू 7, 1 इंटू 8। और एचसीएफ का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना है, यानी कि दोनों में से कॉमन कौन है, 1 है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप तक पहुंचे।